कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। इसके अंतर्गत आपने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा है। उसमें मैंने बहुत सी वीडियो आपको जारी की थी। उन वीडियो के बेस पर आपको एक्सरसाइज कराई थी, आपने उसको कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक नियम कराने जा रहा हूँ। रूल्स नियम इस प्रकार है, किसी बहुभुज की सभी बाह्य कोणों की मापों का योगफल 360 अंश होता है। किसी भी बहुभुज की किसी भी कह सकते हैं, किसी की बजाय किसी भी बहुभुज की सभी बाह्य कोणों की मापों का योगफल 360 होता है। बाह्य का मतलब बाहरी, कोई भी बहुभुज है। और यह नियम किसी भी बहुभुज के लिए सत्य है, इसीलिए मैं किसी भी कह रहा हूँ। त्रिभुज के लिए भी सत्य है, चतुर्भुज के लिए भी सत्य है। आगे हम पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी हम बहुभुज लेंगे, उसकी सभी बाहरी कोणों की मापों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 360 अंश ही आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक चतुर्भुज ABCD बनाया है। इसमें अभी इसके केवल अंतः कोण शो हो रहे हैं, बाह्य कोण शो नहीं हो रहे हैं। अब बाह्य कोण को पहली बात किस तरीके से रेखांकित करते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार रेखांकन गलत हो जाता है। जैसे मैं इस भुजा को आगे को बढ़ाया इधर को, तो बाहर की ओर ये कोण बना। उसके बाद जस्ट उसके बगल वाली भुजा को, इसको सीधे आगे को बढ़ा रहे हैं, तो बाहरी कोण ये बना। और उसके बाद ये वाली भुजा को इधर को बढ़ेंगे, और उसके बाद इसको इधर को। ये सीक्वेंस आपका रहेगा। तो आपके बाहर की ओर देखो, चतुर्भुज है तो बाहर की ओर भी आपके 4 कोण होंगे। सबसे पहले मैं इनका नाम दे रहा हूँ। कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 4, यानी कि बाहर की ओर बनने वाले 4 कोण है, 1 2 3 4। और मैंने आपको बताया इन चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 अंश। अब यही चतुर्भुज की बजाय अगर आपका पंचभुज भी होता तब भी इसकी बाहरी कोणों की मापों का योगफल 360 अंश ही होता। इसी नियम पर आधारित एक प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये आप आकृति देख रहे हो, इस आकृति को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा बहुभुज है। कितने भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, पंचभुज है। और इस पंचभुज के बाह्य कोण आपको दिए गए हैं। ये वाला बाह्य कोण x है, ये कोण 80 है, ये कोण 60 है, ये कोण 70 है, और ये वाला कोण आपको दिया गया है। लिखा नहीं है बट दिया गया है। ये वाला मार्क आप जानते हो समकोण का है। समकोण का मतलब 90 अंश, ये 90 अंश का कोण है, तो आपको मार्क दिया गया है। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 90 अंश। तो आप जानते हो, सबसे पहले आप जानते हो कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। तो हम लिख सकते हैं, पहला x है प्लस 80 प्लस 60, चौथा हो गया 70 प्लस पाँचवा हो गया 90। इन पाँचों का योगफल हो गया 360 अंश। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, भी लिख सकते हैं %। अब इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4, इन चारों को हम जोड़ सकते हैं। आगे x को नहीं जोड़ सकते हैं, x को ऐसे लेंगे। 90 और 70 160, 220 और 80 300। कितना हो रहा है इन चारों का योगफल, 300 बराबर 360 अंश। रैखिक समीकरण युग्म में हमने हल करना सीखा। x बराबर, यहाँ प्लस में है, उधर जाके चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 360 अंश माइनस 300 अंश, तो x बराबर 60 अंश। तो यानी कि अज्ञात कोण x का मान आपने ज्ञात कर लिया है। इसके बाद हम इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, समबहुभुज। समबहुभुज आप जानते हो, समबहुभुजों में प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या क्या होती है आप जानते हो। समबहुभुजों में, समबहुभुज किन्हें कहते हैं, वे बहुभुज जिनके भुजाओं की माप और प्रत्येक अंतः कोण की माप समान होती है, उन्हें समबहुभुज कहते हैं। भुजाओं की लंबाई, यानी भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक अंतः कोण की माप भी समान होती है। जिस प्रकार अगर समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण समान होगा तो प्रत्येक बाह्य कोण भी समान होगा। ये चीज़ क्लियर होगी ना। आप पहले समझ लीजिए कि जो कोई भी समबहुभुज है उसमें प्रत्येक बाह्य कोण एक ही अंश के होंगे, बराबर डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, ये समबाहु त्रिभुज, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने कितने अंश का होगा। और आप जानते हो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योगफल 360 अंश है। तो यहाँ पर 360 को हम 3 बराबर पार्ट्स में बांट देंगे। 360 को 3 से भाग कर रहे हैं तो 120, यानी 120 अंश, 120 अंश और 120 अंश, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 120 अंश का होगा।
यानी कि हम कर क्या रहे हैं, 360 को 3 से भाग कर रहे हैं, यानी कि 360 को भुजाओं की संख्या से भाग कर, भुजाओं की संख्या 3 हम जानते हैं त्रिभुज में, तो 3 से भाग कर, यही आपका वर्ग है। चारों भुजाएं आप जानते हो बराबर है, तो प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर होता है, 90-90 अंश का होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण भी 90-90 अंश का होगा। कैसे होगा, 360 के 4 बराबर हिस्से करेंगे, 360 को 4 से भाग करेंगे तो 4 नम्मा 36, यानी कि 90-90 अंश का, यानी कि 4 से भाग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ समषटभुज 6 भुजाएं हैं और प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी वो आपको ज्ञात करना। आप जानते हो सभी बाह्य कोणों की मापों का योगफल 360 है और ये समषटभुज है, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी, 360 को 6 से भाग कर देंगे, यानी कि 6 छक्के 36, तो प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा आपका 60-60 अंश का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर आपको समबहुभुज ये केवल समबहुभुज के केस में डायरेक्ट हम भाग कर देते हैं, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या पता है तो हम प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालने के लिए 360 में से भुजाओं की संख्या को भाग कर देते हैं। ये भी इसी फॉर्मूले के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रत्येक समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप दी गई है और आपसे कहा जाता है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 360 भागा प्रत्येक बाह्य कोण की माप भाग कर देंगे तो बराबर भुजाओं की संख्या आ जाएगी। उदाहरण बताएं, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समषटभुज, तो यहाँ पर बाह्य कोण की माप कितनी है, 120 अंश, और यहाँ पर 90 अंश कम हो रही है। फिर पंचभुज में और कम हो जाएगा, षटभुज में 60 हो रही है, यही षटभुज की बजाय अष्टभुज हम लेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है और प्रत्येक बाह्य कोण की माप घटती जाएगी। तो आप देख रहे हो किसी भी समबहुभुज में बाह्य कोण की माप सबसे अधिक कितनी है, किसी भी समबहुभुज में बाह्य कोण की माप सबसे अधिक कितनी होती है, तो आप देख रहे हैं 60 है, यहाँ 90 है, 120 से ज़्यादा नहीं होगी, तो सबसे अधिक बाह्य कोण की माप 120 अंश होगी। और जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे आपकी प्रश्नावली 3.2 पूरी बन जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और